नए खबरों से अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें ट्राइबल इंडिया टीवी ऐप। राष्ट्रीय आदिवासी इंडिजिनियस धर्म समन्वय समिति झारखंड की अहम बैठक में लिए गए कई निर्णय। आदिवासी धर्म कोड की मांग हुई तेज। वक्ताओं ने भरी हुंकार। देशव्यापी आंदोलन की बनाई गई रणनीति। आदिवासी कोड की मांग को लेकर 20 फरवरी को राजभवन के पास महाधरना की घोषणा। देश भर के आदिवासियों के लिए आदिवासी धर्म कोड ही जायज मांग है। मंगलवार 2 फरवरी को वर्ष 2021 की जनगणना प्रपत्र में आदिवासी धर्म कोड कॉलम लागू कराने को लेकर आंदोलन तेज करने के लिए रणनीति बनाई गई। राष्ट्रीय आदिवासी इंडिजिनियस धर्म समन्वय समिति झारखंड प्रदेश की एक राज्य स्तर बैठक देव कुमार धान की अध्यक्षता में विधायक क्लब हॉल पुराना विधान सभागार में संपन्न हुई, जिसका संचालन प्रेम शाही मुंडा ने की। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री देव कुमार धान ने कहा, धर्मकोड के आंदोलन को मंजिल तक पहुंचाने के लिए संगठन की अति आवश्यक है। इसलिए राज्य के कोने कोने तक आदिवासी धर्मकोड के मुद्दे को आगे बढ़ाना होगा। देश में अगर आप कहेंगे तो 2011 में 83 तरह के लोग धर्म लिखे हैं और पूरे देश में 781 तरह के यहाँ के हमारे अनुसूचित जनजाति आदिवासी भाई निवास करते हैं। हम लोग पूरे देश के 15 करोड़ आदिवासियों को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। हमारा मुद्दा ये है, चूंकि ये चीज हम लोगों को समझ में आ गया है भारत सरकार के पत्र से कि सरना के नाम पर या गोंडी के नाम पर या भीली के नाम पर या सारी के नाम पर या सनमाही के नाम पर या ढोनोपोले के नाम पर पूरे देश के आदिवासी एकजुट नहीं हो सकते। लेकिन आदिवासी के नाम पर पूरे आदिवासी पूरे देश के 15 करोड़ आदिवासी एकजुट होंगे और वही एकजुटता ही हमारी ताकत होगी। इसीलिए हम लोग ये चाह रहे हैं कि आदिवासी एक बड़ा छतरी है, उसके नीचे सारे लोग आए और उसी के अंदर जिसको लिखना है आदिवासी सरना लिखें, आदिवासी गोंडी लिखें, आदिवासी भीली लिखें, आदिवासी सारी लिखें। तमाम अपने जो क्षेत्रीय स्तर के जो नाम हैं वो भी बरकरार रहे, लेकिन हमारा बड़ा अम्ब्रेला होगा आदिवासी धर्म। उसी के अंदर सारे पूरे देश के आदिवासी हैं। इसलिए हम लोग आदिवासी धर्म की वकालत कर रहे हैं और इसका पीछे हमारा तर्क है कि भारत देश के पहला जो जनगणना 1871 से 1951 तक के जितने भी जनगणना हुए उसमें हमको अन्य जो 6 धर्म है उससे अलग आदिवासी धर्म के रूप में हमारी जनगणना हुई थी और 1961 में इसको एक साजिश के तहत हटा दिया गया। इसलिए पूरे देश के आदिवासी ये मांग कर रहे हैं कि हमारा धर्म कोड लागू था आदिवासी धर्म, उसको आप एक साजिश के तहत हटाए हैं, इनको पुनर्स्थापित कर दीजिए। यही हम लोगों की मांग है। इसलिए कहीं किसी को जोड़ने या घटाने या किसी को नीचा दिखाने की ये बातें नहीं। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने कहा कि झारखंड अलग राज्य का जन आंदोलन की तर्ज पर आदिवासी धर्म कोड का आंदोलन को भी हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय आदिवासी धर्म समन्वय समिति की जो योजना है पूरे देश में आदिवासियों को धर्म कोड के इस अभियान में हम पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। खुले तौर पर मैं मदद करने के लिए भी तैयार हूं। आदिवासी धर्म है तो आदिवासी है, ऐसा सूर्य सिंह बेसरा ने कहा। आदिवासी धर्म कोड मिलने के बाद क्या होगा, देश के 15 करोड़ जनता में एक बड़ी ताकत मिलेगी और संविधान में वो सम्मान मिलेगा और उसके साथ और एक जुड़ा जाएगा कि विश्व आदिवासी दिवस जुड़ा जाएगा। विश्व के आदिवासी एक हो और 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस होगा और आदिवासी धर्म कोड, तो भारत में आदिवासी धर्म कोड और विश्व में आदिवासी एक हो और 9 अगस्त को आदिवासी दिवस,
इतनी बड़ी ताकत मिलेगा, यही ताकत तो आदिवासी को चाहिए। पूर्व मंत्री गीताश्री ओरांव ने कहा कि आदिवासियों की एकता के लिए पूरे देश में हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग अविलंब दिल्ली कूच करेंगे और धर्म कोड को लेकर जन अभियान भी चलाया जाएगा और आवाज भी बुलंद की जाएगी। तो लोगों में ये जागरूकता जरूर निश्चित रूप से आ रही है कि हम लोगों को एक बड़े अभियान की तरफ जुड़ना है, जिसमें पूरे देश भर के आदिवासियों की पहचान अंकित होगी। ये बहुत बड़ा एक मसला है और इसको हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। और ख़ासतौर से झारखंड में और हमारे अगल बगल पड़ोसी राज्यों में कुछ इस तरह की मुहिम चल रही है कि सरना धर्म कोड को लेके। सरना धर्म कोड के प्रति तो आस्था हमारी भी रही है। जो आज हम लोग इस मुकाम पे आए हैं तो बस ये है कि हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे एक कोड हम लोगों को चाहिए जो कॉमन कोड ही हो सकता है, वो किसी क्षेत्रीय आस्था के आधार पे नहीं हो सकता। बहुत सिंपल सी बात है, इसको समझने में भी लोग को ज़्यादा समय नहीं लग रहा है। आम व्यक्ति, मैंने देखा है कि गांव के लोगों को भी अगर हम लोग तर्क को इन बातों को रख रहे हैं तो वो भी समझ रहे हैं, बस बात वहाँ तक जाने की देर है। और जहाँ तक दूसरे राज्यों की बात है तो वहाँ पर भी लोगों को ये आम सहमति बनी हुई है, क्योंकि मैं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद से जुड़ी हुई हूँ और प्रदेश अध्यक्ष हूँ झारखंड शाखा की। और हमने 20 अक्टूबर 2020 में ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर चुके हैं हम लोग, जिसके तहत हम लोग राष्ट्रपति महोदय को, हम लोग महामहिम को हम लोग ज्ञापन भी सौंप चुके हैं। तो उसमें ये बात छन के तभी आई थी मेरे पास कि सभी लोग कॉमन कोड के लिए तैयार है, ये मतलब आदिवासी धर्म कोड की ही मांग कर रहे हैं, उसके लिए ही वो लोग चल रहे हैं। तो बस हम लोगों को जो अपने बड़े जो हैं जनजातीय समूह हैं हमारे, जैसे गोंड हैं, भील है, मीना है, और भी जो लोग हैं, और हमारे यहाँ पर भी जो उरांव, मुंडा, संथाल हो और खड़िया हैं, हम लोगों को सबको एकमत होने की ज़रूरत है, ताकि जो हम लोग अपने मान सम्मान से जुड़ी हुई एक बात समझ रहे हैं जो संवैधानिक रूप से हम लोगों को मिलना चाहिए हमारी पहचान के तौर पे, वो है हमारा अलग कोड कॉलम होना चाहिए। क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या आबादी है, आप बोलते हैं 15 करोड़ है, मगर हमें अलग से अपना आज तक कोड नहीं मिला है। ये बहुत बड़ी विडंबना और दुर्भाग्यपूर्ण एक बात हमारे साथ हो रही है। और अंततः हम लोग चाहते हैं कि 2021 की जनगणना से पहले पहले हम लोग को ये मिल जाए। तो इसलिए हम लोग ये मीटिंग्स तो कर ही रहे हैं। अब हमारा ये है कि हम लोग आंदोलन का जो स्तर है राज्य से लेके हम लोग केंद्र के स्तर पे ले जाएं, जहाँ पर ये अंततः ये बात वहाँ से हमें प्राप्त होगी। तो हम लोग यहाँ पर भी राजभवन में हम लोग वहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन करके जो हमारी महामहिम राज्यपाल हैं उनके माध्यम से भी हम लोग केंद्र भेजेंगे, और साथ ही साथ हम लोग केंद्र में भी, दिल्ली भी हम लोग कूच करके वहाँ पर भी इस बात को जोरदार तरीके से रखेंगे। अभी आज ये बात आई है और हम लोग संपर्क करेंगे दूसरे राज्यों से भी, हमारे परिषद के भी जो लोग हैं उनसे भी मैं संपर्क साध के हम लोग उनको आमंत्रित करेंगे कि दिल्ली आके हम लोग इसको बृहद रूप से अपनी बात को मनाने में, अपने जो है मुहिम को हम लोग आखिरी मुहर लगा सके। क्योंकि जिस तरह से बातें आई हैं कि मार्च तक ये शुरुआत हो जाएगी, तो हमारे पास वक्त बहुत कम है और हम लोगों को युद्ध स्तर पे इस पे आगे बढ़ना होगा, तभी ये संभव हो पाएगा। आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा ने कहा कि आदिवासी धर्म कोड लागू कराना हमारा मौलिक अधिकार है, इसको लेकर रहेंगे। देखिए, आदिवासियों का धर्म हम लोगों के लिए, खासकर पूरे देश के आदिवासियों के लिए मौलिक अधिकार है और संवैधानिक अधिकार है। और आदिवासी धर्म की गाड़ी जो है चल चुकी है, रुकने वाली नहीं है। झारखंड में भले सरना वाले लोग कुछ कर रहे हो, यहाँ से सरना आदिवासी धर्म कोड पारित कर दिए हो, लेकिन 85% आदिवासी समाज के जो प्रतिनिधि हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, सभी आदिवासी समाज के प्रतिनिधि जो 781 जनजातियाँ हैं, एक मत पर आदिवासी धर्म कोड की ओर चल रहे हैं। और आज जो हमारी रणनीति को लेकर के बैठक हो रही है, इसमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा, क्योंकि आने वाला समय में हमें लगता है समय कम है, मार्च में सेंसस होने वाला है, हम वही रास्ते पर जाएंगे जो बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव और वीर बुद्धू भगत ने चला दिया। क्योंकि बहुत रणनीति चल रही है आदिवासी धर्म कोड को लागू करने की।
राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है, सभी पार्टियों से भी, आरएसएस से भी और सभी जो आदिवासी जन विरोधी ताकत से भी, तो इस बार हमें वही लाइन पर चलना पड़ेगा जो बिरसा मुंडा का उलगुलान था, धर्म और जमीन को लेकर के। तो धर्म को लेकर के हम लोग उलगुलान छेड़ चुके हैं और एक व्यापक देशव्यापी रणनीति तय हो रही है आज के दिन। राष्ट्रीय धर्म समन्वय समिति के तत्वाधान में राजभवन में, रांची की राजभवन में हम लोग 20 तारीख को अर्थात 20 फरवरी को राज्य स्तरीय महाधरना देने का काम करेंगे। और उसमें सबसे बड़ी चीज होगा कि राज्य के सभी 32 जनजाति के प्रतिनिधि होंगे और पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष के 781 जनजाति के भी प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये बहुत बड़ी बात होगा। और रांची में इसलिए कि धर्म कोड को आंदोलन को लेकर के की पॉइंट है और यहीं से दिल्ली की घोषणा होगी। इसलिए उलगुलान चल चुका है और धर्म उलगुलान को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। यही रणनीति को लेकर के आज हम लोग बैठक 20 फरवरी को रांची राजधानी में राजभवन के समक्ष महाधरना दिया जाएगा जो कि ऐतिहासिक होगा। आदिवासी समाज से आह्वान किया गया कि झारखंड के आदिवासी प्रतिनिधि मानकी मुंडा, डोकलो, सोहोर, पढ़ा समिति, पप्पू ठाकुर जी, नायके इस महाधरना में शामिल हो और महाधरना को सफल बनाए। हम विषम परानिक हैं। माझी परगना व्यवस्था संथाल समाजों में है। ऐसे ही उरांव, मुंडा हो, सारी आदिवासियों में एक समाज व्यवस्था है। अपनी अपनी भाषा में नाम भले अलग अलग है। जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है विलेज हेडमैन, वही माझी है। माझी को हम लोग बाबा मानते हैं और उस गांव के सारे लोग अपने को माझी बाबा के संतान और संतति के रूप में मानते हैं। माझी बाबा कहीं भी सम्मान पाते हैं तो गांव के सारे लोग सम्मान प्राप्त किए हैं जैसा लगता है, और माझी बाबा असम्मानित होते हैं तो असम्मान लगता है। ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था पर ही बल है, विश्वास है। और आज जितना भी आदिवासी आंदोलन या लड़ाई हुई है, सिद्धू कानू आंदोलन, बाबा तिलका माझी आंदोलन, बिरसा मुंडा आंदोलन, जितना भी आंदोलन हुई है उसमें मुख्य भूमिका था माझी और परगनाओं का। क्यों ना? माझी बाबा बाबा है, बाबा जो कहेंगे उसको सारे लोग मानेंगे। और इसी का ही, इस समाज व्यवस्था का ही एक औपचारिक नाम रखा गया है, भारत जाकात माझी परगना महल। ये औपचारिक नाम है, ये कोई संगठन नहीं है, एनजीओ नहीं है, ये व्यवस्था है। इस व्यवस्था पर आदिवासी विश्वास करता है। हमारा विश्वास है कि संथाल समाज के माझी बाबा लोग, परगना बाबा लोग, मुंडा समाज के मानकी मुंडा, पढ़ा राजा, ये लोग इस संगठन के साथ, इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा ही संथाल समाज आज 10,000 गांव के माझी बाबा भारत जाकात माझी परगना महल में जुड़ गए हैं और 1,000 से अधिक परगना जुड़ गए हैं। बस समाज व्यवस्था के अनुसार आगे आएंगे, हम पर विश्वास करेंगे और इस आंदोलन पर अवश्य ही जुड़ेंगे। इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 20 फरवरी को राजभवन के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया जाएगा। इस महाधरना में देश के विभिन्न प्रदेशों के आदिवासी प्रतिनिधि शामिल होंगे और धरना के माध्यम से
महामहिम राज्यपाल महोदया के द्वारा प्रधानमंत्री के नाम से जनगणना प्रपत्र में आदिवासी धर्म कोड लागू कराने हेतु मांग पत्र सौंपा जाएगा। महाधरना कार्यक्रम में झारखंड के सभी 32 आदिवासी जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधि शामिल होंगे। साथ ही झारखंड के सभी जिलों के संयोजक एवं सह संयोजक भी, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि भी इस महाधरना कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन बिरसा उरांव ने किया। इस बैठक में मुख्य रूप से पूर्व मंत्री देव कुमार धान, अलग राज्य आंदोलन के अग्रणी नेता पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा, पूर्व शिक्षा मंत्री गीता श्री उरांव, आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा, रामचंद्र मुर्मू, डॉक्टर बिरसा उरांव, अभय भुट कुंवर, सिद्धू इंडवायर, जयपाल सिंह सरदार, रुपए माझी, दशरथ हांसदा, प्रीतम लोहरा, विश्वनाथ सिंह खेरवार, छुनकू मुंडा, दामू मुंडा, छत्रपाल सिंह मुंडा, राजू उरांव, दिनेश उरांव आदि शामिल थे। आदिवासी धर्म कोड की जो बात आ रही है, मुझे लगता है कि वैज्ञानिक तौर पर और मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी, एंथ्रोपोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये शब्द का चयन बिल्कुल सही हुआ है, जिसमें आदि शब्द है। आप देखेंगे अल्फा ओमेगा माने आदि और अंत की बात है। तो आदि और आदिवासियों से ही पूरा जग, संसार, सृष्टि, तमाम रचना हुई है। जो पिलचू हड़ाम पिलचू बूढ़ी की कथा आती है, तो इसलिए आदिवासी धर्म कोड की मांग, जिसमें आदिवासी वर्ड का होना मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण से मुझे लगता है बहुत सही है और इसी को मान्यता भी मिलनी चाहिए। जैसे सरकार जो है, भारत सरकार है, उसके पास बड़े बड़े मानव शास्त्री होंगे, बड़े बड़े एथनोग्राफर होंगे, एथनोलॉजिस्ट होंगे, तो उनसे भी वो जांच करवा ले कि एथनिक दृष्टि से एथनोग्राफिस्ट जो होंगे, एथनोलॉजिस्ट जो होंगे, वो आदिवासी धर्म कोड को ही मान्यता देंगे। और इस दृष्टिकोण से, जैसे आप ट्राइबल की बात करते हैं, भारत में आदिवासी को बहुत तरीके से दबाया जा रहा है, चाहे वो आदिवासी धर्म की बात हो, आदिवासी औषध की बात हो, ट्राइबल मेडिसिन की बात हो, इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात हो, ट्राइबल फिलॉसफी की बात हो, इंडिजिनस फिलॉसफी की बात हो, तो ये चीज़ें बहुत तरीके से किनारे किया जाता रहा है। और हम लोगों के जो अध्ययन है, शोध हैं, और जो बड़े बड़े विद्वानों ने जो कहा है, वैज्ञानिकों ने जो कहा है, उसके हिसाब से देखिएगा कि ट्राइबल फिलॉसफी पर ही पूरी दुनिया चल रही है। आज जो नोवेल कोरोना वायरस का अटैक हुआ है, तो लोग कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं? प्रकृति की ओर जा रहे हैं। आज प्रकृति के साथ आदिवासियों का जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहा है, एक संपोषीय रिलेशनशिप रहा है, उसकी वजह से ये धरती बची हुई है। नहीं तो ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, इससे बचने के लिए अगर कोई एक रास्ता है तो वो ट्राइबल फिलॉसफी है और ट्राइबल वे ऑफ लाइफ है। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और आदिवासी धर्म कोड लागू कराने के लिए कई रणनीतियां बनाई गई और यही आवाज बुलंद की गई कि देश के आदिवासी एकजुट हो और एक ही आवाज हो, एक ही मांग हो केंद्र सरकार से कि वो आदिवासी धर्म कोड को अविलंब लागू करे, नहीं तो जोरदार आंदोलन चलाया जाएगा। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।